जरा इस जगह को तो देखिए, वाकई ये नजारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन साथ ही ये इलाका बहुत ही सुनसान और दूर दराज है। ये देखिए, मध्य प्रदेश की धरती एक बार फिर चीते की रफ्तार से गूंज उठी है, लेकिन इस बार कहानी कूनो की नहीं बल्कि गांधी सागर की है। 5 महीने पहले जहां नर चीते प्रभास और पावक ने इस वीरान जंगल को रफ्तार की सरगर्मी दी थी, वहीं अब मादा चीता धीरा की एंट्री ने वन्य जीवन के इस अध्याय में नया मोड़ जोड़ दिया है। बुधवार की शाम रावलीकुड़ी गांव के पास बनाए गए विशेष बाड़े में जैसे ही धीरा के पिंजरे का दरवाजा खुला, वे खुले मैदान में बिजली सी फूटी और दौड़ पड़ी। एक नए घर में पहली बार कदम रखते हुए उसका ये आत्मविश्वास वन अधिकारियों की उम्मीदों पर खरा उतरा। चीता पुनर्वास योजना अब सिर्फ प्रयोग नहीं बल्कि रणनीति बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ अफ्रीका चीतों का भारत आगमन अब धीरे धीरे देश के नक्शे पर नई बस्तियों की शक्ल ले रहा है। गांधी सागर जो कभी केवल अभयारण्य था, अब चीतों की नई रणभूमि बन गया है। 20 अप्रैल को जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 नर चीतों को गांधी सागर की जमीन पर छोड़ा था, तब ये महज एक शुरुआत थी। अब धीरा के आगमन के साथ वन विभाग की रणनीति स्पष्ट हो चुकी है। यहाँ न केवल संरक्षण होगा बल्कि प्राकृतिक प्रजनन के जरिए चीतों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। बुधवार सुबह कूनो नेशनल पार्क से चली एक चुनी हुई टीम जिसमें 20 विशेषज्ञ, 8 वाहन और विशेष निगरानी उपकरण शामिल थे। शाम होते होते धीरा को बाड़े में छोड़ा गया, जहां उसकी हर हरकत पर पैनी निगाह रखी जा रही है। फिलहाल धीरा को नर चीतों से अलग रखा जाएगा, लेकिन योजना ये है कि जब वे नए परिवेश से पूरी तरह परिचित हो जाए तब उसे प्रभास और पावक के साथ मुख्य क्षेत्र में छोड़ा जाएगा, ताकि चीतों की अगली पीढ़ी की नींव यहीं से रखी जा सके। इस मामले में प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुब्रंजन सेन के मुताबिक देश में अब चीतों की कुल संख्या 27 हो चुकी है। गांधी सागर में इनकी मौजूदगी सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि संरक्षण नीति की सफलता का प्रतीक बन चुकी है। हम लोग सुबह निकले थे, मेरे ख्याल से 6:30 बजे से 6 बजे से, क्योंकि पहले पकड़ के ये बेहोश करना होता है तो उसमें करीब 1 आध घंटा 1.5 घंटा लगता है। वो करने के बाद ये 7 बजे के बाद स्टार्ट हुए। 7-8 घंटा लगा है। धीरा नाम है, 7.5 साल का उम्र है जो फीमेल चीता या मादा आई है। उनको एक ही बारे में तो तभी शिफ्ट करेंगे जब आपस में इंटरेक्शन हो, पॉजिटिव इंटरेक्शन हो, आपस में इंटरेस्ट दिखाए वो, तभी एक ही बारे में करेंगे। और प्रभास पावक को अप्रैल में छोड़ा गया था, 20 अप्रैल डेट था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने छोड़ा था। और वही है कि जब ये आपस में इंटरेक्शन दिखाएंगे, पॉजिटिव इंटरेक्शन होगा, तो तभी हम लोग आपस में बीच का जो फेंस है उसमें गेट है उसमें खोलेंगे। नहीं, बहुत उपयुक्त है ये तो, क्योंकि पूरा फेंस्ड ऑफ है, तो इसमें कहीं जो आपका जो बहुत बड़ा एरिया है, 3 जो भाग है, करीब 15 स्क्वायर किलोमीटर का है एक सेक्शंस, तो उसमें काफ़ी मतलब वाइल्ड एनिमल्स भी हैं। चिंकारा है जो उनके खाने का, चीतल है, चिंकारा है, नीलगाय भी है। प्रभास पावक यहाँ बहुत अच्छे से शिकार करके खा रहे थे और बहुत अच्छे से रहे। जो एरिया भी आप देखेंगे चीता लायक है, खुला एरिया है जो पसंद करते हैं ज़्यादा, तो उम्मीद है कि अभी और अच्छा होगा यहाँ पर। आज के दिन ही 3 साल पहले आए थे चीता यहाँ पे, यही 3रा वर्षगांठ है ना। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बर्थडे है संयोग से, लेकिन ये 3रा एनिवर्सरी है, 3rd एनिवर्सरी है चीता भारत में आने का इतना सालों बाद। देखिए, मॉनिटरिंग का तो अभी शुरू हो गया, उनके पीछे टीम चला गया है अलग अलग, जैसे प्रभास पावक के लिए टीम है यहाँ, उनके इसके लिए भी टीम होगा, 24 घंटा उनके देख रेख होगा। मॉनिटरिंग जो हमारा प्रोटोकॉल है कि दिन में कम से कम एक बार विजुअली देखना है, यहाँ पर वो दिक्कत नहीं है, खुला एरिया है ज़्यादा, तो वैसे ही मॉनिटरिंग होगा जैसे पुणे में होता है। कितना बोले 15-20 लोग करीब आए, 8 गाड़ी में टोटल आए थे। हाँ, सभी डॉक्टर्स, यहाँ के डॉक्टर्स है, वहाँ से भी डॉक्टर्स आए।